भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करुणा से हनुमान जी महाराज की परम पावन भावों में सन्निधि महापुरुषों की भावों में उपस्थिति एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट छवि भगवत हम सभी सत्संग के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों को श्री चरणों भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन आप सभी को यथायोग्य। जय श्री राम जय जय श्री राधे हरे श्याम जय श्री राम जय श्री राधे हरे श्याम। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभार पीताम्बरादरुणदुम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरगन्धनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलिए से सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान चातुर्मास चल रहा है, चातुर्मास आरंभ हो गया है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी बड़ा पवित्र काल है। जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने का समय साधना संयम भक्ति तपस्या इनके लिए अत्यंत शुभ माना गया है। और इस चातुर्मास में श्रीधाम ब्रजधाम की बड़ी महिमा है पुराणों में शास्त्रों में। चातुर्मास में श्री वृंदावन मथुरा की यात्रा का बहुत विशेष महत्व है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि है। और वैसे भी चातुर्मास में मथुरा वृंदावन में जो भी जीव सत्कर्म कोई धार्मिक कार्य करता है उसका 100 गुना फल ज़्यादा होता है। आज थोड़ा सा हम लोग ये चिंतन करेंगे, स्मरण कर लें कि शास्त्र पुराण चातुर्मास में श्रीधाम के ब्रजधाम के वास की क्या महिमा कहते हैं। वास ही नहीं, केवल आना दर्शन करने मात्र की बहुत महिमा है चातुर्मास के समय। और चातुर्मास तो भाई बहुत ऐसी अवधि है, बड़ा पवित्र समय। और यहाँ ब्रजधाम में तो ये विशेष पुण्य प्राप्त करता है। भगवान तो योग निद्रा में जाते हैं। सृष्टि की जितनी गतिविधियां हैं माता लक्ष्मी भगवान शिव अन्य अन्य देवों पर उन्हीं के संरक्षण में चलती हैं। हर गतिविधि पे दृष्टि होती है। और इन महीनों को जप तप व्रत सेवा और तीर्थ यात्रा के लिए सर्वोत्तम माना गया। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। पर ब्रह्म का प्रागट्य है जन्मभूमि। जन्म स्थान का जो कोई दर्शन करे चातुर्मास के बीच में तो जन्म जन्मांतर के पापों का क्षय हो जाता है। बोलिए श्री जन्म स्थान कीजिए। चातुर्मास में कीर्तन भागवत कथा राम कथा अन्य भक्तों की संतों की महापुरुषों की भगवान की कथाएं तुलसी पूजन और यहाँ तो रास लीलाएं होती हैं, उनकी झांकियाँ होती हैं।
कोई चातुर्मास में अगर मथुरा में आ भी जाए तो 7 जन्मों के पुण्यों का फल प्राप्त करता है, मानो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। और भैया ये तो मथुरा वृंदावन में भगवान की रास भूमि है, विहार भूमि है, जहाँ भगवान ने अपनी बाल लीलाएं, गौचारण लीलाएं, गोपियों के संग्रास, महारास, भक्तों को भक्ति का रस सब कुछ किया। और वृंदावन में आकर चातुर्मास में भक्तजन प्रेम से तुलसी सेवा, निधिवन, सेवा कुंज, श्री बांके बिहारी, श्री राधा रमन लाल सब जगह दर्शन करते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल। अरे अगर इस चातुर्मास में कोई वृंदावन की भूमि पर चले, यहाँ के रज की कितनी महिमा है। कोई अपने पैरों पर चले चातुर्मास में तो तीर्थ स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि वृंदावन में तो एक एक कदम पर नाम संकीर्तन, सेवा और सत्संग होता है, जीव को निर्मल करता है। और यहाँ जब आवे कोई तो भाई एक दिन रुक के कथा श्रवण करे, कीर्तन करे, सेवा में भाग ले, अनेक जन्मों के कर्मों का क्षय हो जाता है। एक दिन रुक कर कथा कीर्तन कर ले, कोई सेवा कर ले। और वृंदावन में दीपदान, प्रभु के नाम का जप, गौ सेवा, संत सेवा, इससे जीव अपनी आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करता है। चौमासे में जो भक्तजन इस चातुर्मास के काल में ब्रजभूमि में, ब्रजधाम में भगवान श्री कृष्ण के नाम का सच्चे भाव से जप करते हैं, उनको जीवन में शांति, प्रेम, मोक्ष सब मिलता है, लिखा है हमारे शास्त्र पुराणों में। और चातुर्मास में यदि कोई व्यक्ति ब्रजभूमि में आके ब्रजधाम में स्नान कर ले, कुछ दान कर दे, कुछ जप करे, कछु सेवा करे, अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य होता है। और चातुर्मास में यहाँ जो भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा करते हैं और वृंदावन यात्रा करते हैं, अजी उनके जीवन में बहुत तरह की मधुरताएं उनको प्राप्त होती हैं। चातुर्मास में यमुना जी के तट पर दीपदान करने से कुल में लक्ष्मी का स्थान स्थायी हो जाता है। और चातुर्मास में संतों को, ब्रह्मचारियों को अन्न वस्त्र दान करने से घर में कोई अकाल मृत्यु हो तो टल जाए, कोई कर्ज हो तो कर्ज से छूट जाए, कोई रोग हो तो वो उसका भी नाश हो जाए। इतनी बड़ी महिमा चातुर्मास में ब्रजधाम की, ब्रजवास की है। बोलिए श्री वृंदावन धाम की। चातुर्मास महामहोत्सव की जय। चातुर्मास व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म विदे वासिष्ठाय नमो नमः। भगवान व्यास ने इतने पुराण शास्त्र लिखे जीव के कल्याण के लिए, जीव मात्र के उद्धार के लिए, अधिकाधिक पुण्य की प्राप्ति करने के लिए, मन को निर्मल, चित्त को शुद्ध करने के लिए, जिससे जीव परमात्मा की प्राप्ति करे, भगवत प्रेम को जीवन में प्राप्त करे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम विवेक, इनके पद बंधन की नाशे ही विघ्न अनेक, मेटत विघ्न अनेक। और हमारे शास्त्र पुराणों में इतनी महिमा है। इतिहास पुराणानि तथा ख्यानानि यानि च महात्मनाम च चरितम श्रोतव्यम नित्यमेव च। मनुष्यों को भगवान व्यास कहते हैं इतिहास, पुराण और सुंदर सब कथाएं, महात्माओं के जीवन चरित्र नित्य प्रति इनका श्रवण करना चाहिए, क्योंकि व्यास जी महाराज के रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही हैं। और भगवान विष्णु के रूप में व्यासदेव को ही नमस्कार है। सब वेदों का विभाग किया भगवान व्यास ने। कहने का भाव है पुराण तो अनादि और असंख्य है, पर भगवान व्यास ने उनको 18 भागों में इकट्ठा कर लिया। इन पुराणों में छोटे से छोटे हमारे पुरुषार्थ का और बड़े से बड़े परमार्थ का सब वर्णन है।
महाभारत में, पुराणों में असंख्यों आख्यान हैं। जैसे जिस प्रकार गंगा जी का प्रवाह निरंतर बहता रहता है, वैसे ही पृथ्वी पर महापुरुषों का भी जन्म सदा होता रहता है। इसलिए महापुरुषों के चरित्रों की बड़ी महिमा गाई गई है। और यदि ऐसा न हो, महापुरुषों का भी प्राकट्य निरंतर होता है, अगर ऐसा न हो तो धर्म का तो लेश भी नहीं रहेगा, और धर्म नहीं होगा तो संसार एक क्षण भी नहीं टिकेगा। धर्म के आधार पर जगत स्थित है। सार बात है, धर्म के आधार पर जगत स्थित है। वो अब भी असंख्य सिद्ध महात्मा पहाड़ों की कंदराओं में जन सदी से पृथक रहकर योग साधना के द्वारा संसार का कल्याण कर रहे हैं। वो हमारे सन्मुख प्रकट हों या ना हो, हमें उनके प्रागट्य का ज्ञात हो या वो अज्ञात ही बने रहें। इसलिए गुरुजनों की बहुत महिमा है। वह दिन कैसा होएगा जब गुरु गहेंगे बाँ, अपना करी बैठाएंगे चरण कमल की छां। सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान शिव का साक्षात दर्शन अगर पृथ्वी पे है तो गुरु रूप में है। गुरुदेव को शास्त्रों में ज्ञान का अवतार कहा गया, त्रिगुणातीत कहा गया। जीव को भवसिंधु तैर के थोड़ी पार करेगा। जीव तैरना नहीं जानता भवसिंधु में, और ना तो नाव खेना जानता है। क्यों? इतना भयंकर तूफान वहाँ होता है। इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड तो ऊपर नीचे भवसिंधु में हो रहे हैं, जीवों की क्या गति है। इसलिए संसार में पड़े हुए जीवों के लिए तो एकमात्र आश्रय ही गुरुदेव है। जीव न तैरना जानता है, न नाव खेना जानता है, फिर घोर समुद्र में भवसिंधु में बहा चला जा रहा है। कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं, कहाँ से आया है कुछ पता नहीं। जीव कैसे बचे इस भवसिंधु से, उसकी एकमात्र आश्रय गुरुदेव है। कर्णधार बनकर जीव को पार लगाते हैं। दूसरा, महापुरुषों का मार्ग, महापुरुषों का आश्रय न हो, निर्देशन न हो, तो महापुरुषों की महिमा ही यही है। महापुरुषों का जो निरंतर प्रागट्य हो रहा है, अवतार हो रहा है, वो इसीलिए हो ही रहा है। संसार में संत न हो, महापुरुष न हो, गुरुजन न हो, तो ये संसार जलाने योग्य है। ऐसे ही जल के खत्म हो जाएगा, धर्म का लेश बचेगा ही नहीं वहाँ। जीवन शुष्क होंगे, सरसता कहीं होगी ही नहीं। तो संसार रूपी जो समुद्र है, उसके एकमात्र कर्णधार भगवान श्री राम ने भी रामचरितमानस में कहा, सद्गुरु वैद्य वचन दृढ़ नावा। इसलिए हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमसि यादलक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वादि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम श्री सद्गुरुं तम नमाम्यहम्। भगवान जीव महापुरुषों की कृपा से जब तक वंचित है, तभी तक उसको भवसिंधु गए। जीव महापुरुषों की सान्निध्य को प्राप्त करते ही, महापुरुषों की चरण छाया को, उनके सन्निकट पहुँचते ही फिर वो शीतलता से वंचित नहीं रहता। इसलिए जीव के लिए तो जीवन में एक ही आशा है, वह दिन कैसा होएगा जब गुरु कहेंगे बाँ, अपना करी बैठाएंगे चरण कमल की छाँव। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
समय ही किसी भी वस्तु को, मनुष्य को अच्छा और बुरा बनाने में कारण है। मोर की आवाज़ भी मालूम पड़ती है तो वर्षा ऋतु में ही मालूम पड़ती है। अगर हंसों के शब्द सुनने तो शरद ऋतु में ही सुनाई पड़ते हैं, क्योंकि भैया सचमुच समय की गति बड़ी ही विलक्षण है। महाप्रभु श्री चैतन्य देव का प्रादुर्भाव 16वीं शताब्दी के बीच हुआ और लगभग आधी शताब्दी तक धराधाम पर विराजमान रहे। भावुक भक्तों को श्री कृष्ण प्रेम के अमृत का पान कराते रहे। परंतु बोली श्री चैतन्य देव प्रभु की जय। भक्तों का आदर्श उस समय जब महाप्रभु विराजमान थे, उस समय भक्तों का आदर्श प्रेम, निष्कपट भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, सेवा पूजा की जो श्रद्धा निष्ठा थी, रति थी, 20वीं शताब्दी में अब तो विलुप्त हो गई है। क्यों? वो असली प्रेम तो उन महापुरुषों के साथ ही चला गया। अब तो यह है कि सांप की लकीर बच गई है, अब उसको चाहे जैसे पीटते रहो, सांप तो निकल गया, लकीर बची है। वो तो उस समय की एक रागिनी थी। इसलिए समय की गति बहुत ही विलक्षण है। अच्छा, जिस काल में महाप्रभु का, श्री चैतन्य देव का प्रागट्य हुआ, बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, वो समय ही बड़ा विलक्षण था। उस युग को महान क्रांति युग भी हम कह सकते हैं, क्योंकि एक साथ बहुत कुछ था। फर्क पड़ता है, महत्व रखता है किस काल में किन महापुरुषों ने किस अवस्था में भक्ति की है। इसका भी उनके जीवन चरित्र से बहुत प्रभाव प्रकट होता है। कबीर साहब कहते हैं ना, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। इधर उत्तर भारत की बात करें तो सबसे पहले काशी में श्री स्वामी भगवान आचार्य चरण श्री रामानंदाचार्य जी महाराज हुए। तो वैरागी संप्रदाय के ही आदि आचार्य समझे जाते आज भी। और आचार्य चरण ने भगवत भक्ति में जाति पाति का बंधन मेट दिया, सबको भगवत भक्ति करने का समान अधिकार प्रदान किया। सूत्र ही था, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हुई। उसी समय के आसपास दक्षिण में महात्मा समर्थ गुरु रामदास स्वामी जी ने राम भक्ति का जो प्रचार किया, उनके प्रधान शिष्य छत्रपति महाराज शिवाजी, उसी समय उससे थोड़ा बाद ही महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत श्री तुकाराम जी महाराज अद्भुत भागवत भक्ति के द्वारा संपूर्ण महाराष्ट्र देश को पवित्र कर दिया। वो तो श्री पंढरीनाथ के प्रेम में विभोर हो गए, स्वयं पद गा गा कर नृत्य करते, स्वयं पदों की रचना करते। श्री महाराज की भक्ति भाव से प्रसन्न होकर साक्षात विठलनाथ भगवान ने इनको प्रत्यक्ष दर्शन दिए, शरीर वैकुंठ चले गए। महाराज के द्वारा तो मराठी भाषा का भी और संपूर्ण महाराष्ट्र देश का बड़ा कल्याण हुआ। उसी समय उधर काशी में उधर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज विराजमान थे। काशी छोड़कर उन्होंने ब्रजमंडल का परम प्रसिद्ध पुण्य नगरी गोकुलपुरी में अपना निवास बना लिया। उसी समय में पंजाब में श्री गुरु नानक देव जी प्रकट हुए। कबीरदास जी भी समकालीन ही थे लगभग।
कहने का भाव है कि जिस काल में श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल प्रांत की ओर प्रकट हुए, प्रादुर्भाव हुआ, वो समय बहुत विलक्षण था। यत्र यत्र च मद्भक्ता प्रशांता सुदर्शना। भगवान खुद कहते हैं, जिस प्रांत में स्थान में मेरे भक्त निवास करते हैं, अब वो चाहे अपवित्र ही क्यों ना हो, पर महापुरुषों के प्रागट्य से निवास करने से ऐसे स्थान भी परम पवित्र बन जाते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। और नवद्वीप उस समय बंगाल में विद्या का, ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ केंद्र समझा जाता था। और गौड़ देश में गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। चलो, और जिस वंश में, जिस कुल में भगवत भक्त भागवत प्रकट होते, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। वो कुल परम पावन है, वो जननी धन्य है, वो वसुंधरा भाग्यशालिनी है, जहाँ पर भगवत भक्त महापुरुष उत्पन्न होते हैं। आगे का प्रसंग आगे कर लेंगे, अभी तो आज बड़ा आनंद हुआ। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री राधे और कृष्णचंद्र भगवान, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री चैतन्य देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। समय को दृष्टि करके हुए वाणी को प्रणाम, बाकी पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में ज़्यादा समर्पित। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, और आप लोगों के धैर्य को भी प्रणाम है। जय सीताराम, श्री राधे। बोलो जी, आप जो कोई बोलना चाहें। बोलिए।